हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हम पढ़ने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यानी मकान संपत्ति से आय। पिछली वीडियो में आपने इनकम टैक्स के पहले शीर्षक इनकम फ्रॉम सैलरी के विषय में महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा और उसके बाद जो 5 हेड हैं उसमें सेकंड हेड आज का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, मकान संपत्ति से आय। तो उस मकान संपत्ति से आय से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देखने जा रहे हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए, इसमें दिया हुआ है मकान संपत्ति से आय की गणना करते समय ब्याज को छोड़कर अन्य व्ययों के संबंध में कटौती की मात्रा कितनी है। तो देखिए, आपको याद रखना है कि इसमें केवल 3 ही डिडक्शन मिलती हैं, ठीक। तो यहां पर आपकी जो डिडक्शन है वो आएगी 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। तो देखिए, 3 डिडक्शन केवल मिलती है। पहली म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर ड्यूरिंग द ईयर। तो गत वर्ष में मकान मालिक द्वारा चुकाया गया नगरपालिका कर, ठीक है। तो और तीसरी डिडक्शन होती है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो अगर आपने मकान को खरीदने, बनाने, मरम्मत और रिन्यूअल, इन 4 कामों के लिए आपने लोन लेकर के अगर आपने मकान बनाया है तो डिडक्शन मिलेगी। तो आपको 3 डिडक्शन केवल मिलती है। पहली म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। दूसरी डिडक्शन आपको मिलती है वार्षिक मूल्य का 30%, वार्षिक मूल्य का 30%, और नेक्स्ट डिडक्शन आपको मिलती है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर आपने मकान लोन लेकर के लिया है तो आपको डिडक्शन 4 कामों के लिए, मकान खरीदने के लिए, बनाने के लिए, रिपेयर और रिन्यूअल के लिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सुरेश ने मई 2024 में ऋण लेकर स्वयं के रहने का मकान खरीदा। तो स्वयं के रहने के लिए मकान खरीदा है और आपसे पूछा है कि 2025 गत वर्ष 2025-26 में ऋण पर 2,10,000 रुपए ब्याज दिया। तो प्रीवियस ईयर में 2,10,000 रुपए का ब्याज दिया। कह रहा है मकान संपत्ति से आय की गणना के समय कटौती योग्य राशि कितनी होगी। तो आपको याद रखना है कि अगर आपने मकान लोन लेकर बनाने के लिए लोन लिया है तो लोन की डिडक्शन, अगर आपका स्वयं रहने का मकान है तो अगर मकान खरीदने और बनाने के लिए लिया है तो मैक्सिमम 2 लाख की डिडक्शन मिलती है, और रिपेयर और रिन्यूअल के लिए है तो मैक्सिमम 30,000 की डिडक्शन आपको मिलती है। लेकिन अगर आपने मकान को किराए पर उठाया है, ठीक है, और उसको लोन लेकर के बनवाया है तो उस पर कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम 2 लाख तक की डिडक्शन मिल जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भवन निर्माण के पूर्व ऋण पर ब्याज की भुगतान की गई ब्याज की कटौती के लिए स्वीकृत है। कितने सालों के लिए? तो देखिए, ये 5 सालों तक। देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन की 2 डायरेक्शन होती हैं। पहली होती है फॉर प्रीवियस ईयर और दूसरी होती है फॉर प्रायर कंस्ट्रक्शन पीरियड, यानी मकान बनने के पहले का। तो जो मकान बनने के पहले के लिए लोन है वो मैक्सिमम 5 ईयर तक लिया जा सकता है, ठीक है। तो 5 किस्तें आपकी वार्षिक बन जाती हैं। ये कब से जुड़ जाती हैं? जिस दिन मकान बनकर तैयार हुआ है उसके पहले, ठीक है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट, स्वयं के रहने के मकान के नवीनीकरण। अब देखो, यहाँ पे लिया नवीनीकरण यानी रिन्यूअल। तो आपको बताया कि अगर मकान खरीदने बनाने के लिए लिया है तो मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी? 2 लाख रुपए की, और अगर रिन्यूअल या रिपेयर के लिए लिया है तो डिडक्शन आपको सिर्फ 30,000 की मिलेगी। तो आपने देखा, इंटरेस्ट पेड 1,20,000 ऑन लोन टोकन फॉर प्रीवियस ईयर फॉर रिन्यूएशन ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस। तो स्वयं रहने का मकान है, ठीक है, और नवीनीकरण के लिए है तो मैक्सिमम 30,000 की डिडक्शन आपको मिलेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धारा 23 सबसेक्शन 2 क्लास बी में वर्णित खाली
रही मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य क्या होगा। तो देखिए ये धारा जो है आपकी, अगर आपका मकान स्वयं रहने का है, खाली है और आपके जॉब की वजह से ये खाली है, आपकी दूसरे लोकेशन में कहीं जॉब लगी है उस वजह से खाली है, तो ये डिडक्शन आपको मिलती है। तो इसका वार्षिक मूल्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाता है। ठीक है, ऐसी की एनुअल वैल्यू क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयकर के उद्देश्य से मकान का आशय। देखो आयकर के उद्देश्य से मकान का आशय का मतलब कोई बिल्डिंग और उसमें लगी हुई जमीन जिसका कि मालिकाना हक आपके पास हो, आप उसके ऑनर हो या डीम्ड ऑनर हो। ठीक है, तो आपको दो तीन चीजें आपको ध्यान रखना है। पहला कि कोई बिल्डिंग होनी चाहिए, दूसरा उस बिल्डिंग से लगी हुई कोई जमीन होनी चाहिए, और उस बिल्डिंग के आप ऑनर हो या डीम्ड ऑनर हो, यानी आपको ऑनर मान लिया गया है तो ही आपकी हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत टैक्सेबल होती है। तो आपका देखो क्या है, मकान का आशय तो रहने का मकान भी हो जाता है, कार्यालय भवन में अगर आप यूज कर रहे हो तो उसके लिए है, और गोडाउन के लिए यूज कर रहे हो तो ये तीनों ही मकान की श्रेणी में आ जाते हैं। चाहे आप रहने के लिए मकान को यूज करो, चाहे आप दूसरे को किराए को दे दो, अब हमने किराए में दे दिया, चाहे उसको कोई गोडाउन में यूज करे, चाहे बिजनेस में यूज करे, इससे मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हमारा खुद का मकान है और हमने अपने बिजनेस के लिए यूज किया है तो वो इस हेड में टैक्सेबल नहीं होता है, उसकी डिडक्शन आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस में मिलती है जो खर्चे के रूप में। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट, किराए पर उठे हुए मकान के निर्माण के लिए ऋण पर ब्याज की अधिकतम कटौती कितनी है। तो देखो यहाँ पे लिखा है किराए पर उठा हुआ, यानी आपका मकान ऐसा है जिसको आपने किराए पर उठाया है। तो किराए पर उठाए हुए मकान पे अगर आपने लोन लेकर के लिया है तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम आप कोई भी सीमा तक आप लोन की डिडक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट, स्वयं के व्यापार में उपयोग आने वाले मकान की आय होती है। तो देखो यहाँ पर स्वयं के व्यापार के लिए अगर मकान यूज कर रहे हो तो उसकी आय नील होती है। इसकी डिडक्शन अभी आपको लास्ट क्वेश्चन बताया कि इनकम फ्रॉम बिजनेस में डिडक्शन मिलती है मकान की केवल रिन्यूअल के लिए या डेप्रिसिएशन के लिए। ठीक है, तो ये आपका जीरो है। स्वयं के मकान के उपयोग अगर आप करो तो इस हेड में टैक्सेबल नहीं है, सिंपल ये समझ लीजिए। नेक्स्ट, एक्स ने स्वयं के रहने का मकान 2018 में क्रय किया। ठीक है, क्रय किया, परचेस किया। ठीक, उसने 9,75,000 रुपए का लोन लिया और प्रीवियस ईयर में 1,50,000 का इंटरेस्ट दिया। तो प्रीवियस ईयर में 1,50,000 का ऋण दिया है। आपको पता है कि अगर स्वयं रहने का मकान है तो मैक्सिमम 2 लाख तक की डिडक्शन आपकी मिलती है अगर मकान खरीदने या बनाने के लिए लोन लिया है। अगर रिपेयर या रिन्यूअल के लिए लिया है तो 30,000 की मिलती है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि स्वयं के रहने का मकान जो है क्रय किया गया है, परचेस किया गया है, इसलिए 1.5 लाख की डिडक्शन आपको मिल जाए, मैक्सिमम 2 लाख यानी अप टू 2 लाख। ठीक है ना, तो 1.5 लाख की डिडक्शन आपको जितना आपका मिला वो पूरा लग जाएगा। स्वयं के रहने का मकान का वार्षिक मूल्य क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि अगर आपके पास ऐसा मकान है जिसमें आप खुद रह रहे हैं तो 2 मकान की एनुअल वैल्यू 0 होती है। अगर 2 से ज्यादा मकान आपके पास है तो जो तीसरा या चौथा होगा उसे डीम्ड एज लेट आउट यानी किराए पर उठा हुआ मान करके टैक्स लगाया जाता है। तो 2 मकान की एनुअल वैल्यू क्या होती है, करंट में 0 होती है। नेक्स्ट, कौन सी मकान संपत्ति से आय कर योग्य नहीं है। ठीक है, तो देखो फार्म हाउस ये एग्रीकल्चर इनकम की तरह होती है, ये टैक्स फ्री होती है, तो ये यहाँ पर टैक्सेबल नहीं है। राजा का महल आपको याद रखना है कि स्वयं के रहने के 2 मकान, और अगर इंडियन के जो राजा हैं उनके किले वगैरह हैं तो एक राजा के महल की एक महल की वैल्यू 0 होती है, एनुअल वैल्यू एक महल की। अगर एक से ज्यादा है तो उनको डीम्ड एज लेट आउट किराए पर उठा हुआ मान करके सॉल्व करेंगे। तो ये आपको याद रखना है। यानी कि व्यापारिक भवन भी टैक्स फ्री होता है, इसका मतलब सभी, तो इसमें कोई भी कर योग्य नहीं होता। ये फार्म हाउस भी टैक्स फ्री होता है, राजा का एक महल भी टैक्स फ्री होता है, और व्यापारिक बिल्डिंग भी यहाँ पर नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट, एक मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य यानी एनुअल वैल्यू 1,20,000 है। इस मकान के बराबर के सह स्वामी बी और सी हैं। देखिए ये मकान है, ठीक है, और इसके 2 ऑनर हैं, ए और बी बराबर बराबर के ऑनर है। अब कह रहा है इनका वार्षिक मूल्य 1,20,000 है, 1,20,000 है। ठीक है ना, दोनों का। तो आपसे पूछ रहा है कि मकान संपत्ति से आय कितनी होगी।
ठीक है। तो ये एनुअल वैल्यू आपको पहले से पता है, तो इसका मतलब आपसे पूछा है कि बी की एनुअल वैल्यू, बी की एनुअल वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, बी की टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी, ठीक। तो बी की टैक्सेबल वैल्यू, तो देखो ए का हो जाएगा 60,000 एनुअल वैल्यू और बी का भी हो जाएगा 60,000। और आपको पता है कि इसमें एनुअल वैल्यू में दो डिडक्शन मिलती है, एक डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A की 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, ठीक है। तो लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन ए में 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, ठीक है। तो वार्षिक मूल्य का 30%, तो बी का पूछा है तो इसका 30% आप 6 का निकाल लो, 60,000 तो 36 18, यानी कि 18,000 आपकी डिडक्शन हो जाएगी। तो आपका जो टैक्सेबल वैल्यू बचेगी वो कितनी हो जाएगी, 42,000, ठीक है। तो ये 42,000 जो है बी की टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी। एक मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य 1,20,000 है। इस मकान के बराबर सह स्वामी बी और सी है, बराबर के स्वामी है तो अलग अलग 60 इनका 60 इनका, और डिडक्शन 30,000 आपको 30% डिडक्शन इस पे मिल जाएगी, तो आपका 42,000 टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट, एक मकान का वार्षिक मूल्य जो है 40,000 है, तो धारा 24A के अंतर्गत वैधानिक कटौती, तो अभी आपने पढ़ा कि वैधानिक कटौती कितनी मिलती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये आपको 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। तो वार्षिक मूल्य, एनुअल वैल्यू मीन्स वार्षिक मूल्य, तो वार्षिक मूल्य पे आपको 30% मिलेगी। वार्षिक मूल्य 40,000 है, 40,000 का 30% निकाल लीजिए, 40,000 इंटू 30 अपॉन 100, ये 0 0 4 3 12, यानी 12,000 रुपए की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। आपको याद रखना है पूछा क्या है, अगर देखो कटौती पूछा है तो 12,000, अगर आपसे अब इसमें तो वही पूछा है, अगर पूछा टैक्सेबल वैल्यू तो 12,000 घटा देते 28,000। नेक्स्ट, गत वर्ष में मकान किराया 1,00,000 रुपए प्राप्त हुआ, इस राशि में से कटौती मिलेगी। तो आपको पता है कि जब किराया मिला केवल यही दिया है, तो यानी कि एनुअल वैल्यू ये है, और एनुअल वैल्यू में आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो कटौती पूछा है तो 30,000 रुपए 30%, 1,00,000 का 30% 30,000। नेक्स्ट देखिए, न वसूल हुए किराए की कटौती स्वीकृत, अब एक न वसूल हुए अनरियलाइज्ड रेंट है, अप्राप्त किराया है, उसकी क्लेम की गई और उसको वसूल कर लिया गया 1,00,000 रुपए, तो इस पर कटौती कितनी मिलेगी, तो वही है आपकी ये इनकम बन गई, पहले अनरियलाइज्ड था, अप्राप्त था, बाद में वसूल हो गया, तो ये आपकी इनकम बन गई, तो इस पे भी 30% डिडक्शन आपको मिलेगी, यानी 30,000, सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत आय की गणना का आधार क्या होता है, यानी कि मकान संपत्ति से आय में किस आधार पे इनकम कैलकुलेट की जाती है, तो आपको याद रखना है वार्षिक मूल्य यानी एनुअल वैल्यू, ठीक है। तो एनुअल वैल्यू के आधार पे डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मकान के सकल वार्षिक मूल्य में नगर पालिका कर की कटौती मिलेगी। तो देखिए, पहले ही हमने आपको बताया था कि गत वर्ष में मकान मालिक द्वारा चुकाया गया कर, तो आपको याद रखना है कि नगर पालिका टैक्स जो मकान मालिक चुकाएगा तभी डिडक्शन मिलेगी, अगर आपका टेनेंट यानी किराएदार चुकाएगा तो डिडक्शन नहीं मिलेगी, और मकान मालिक चाहे करंट ईयर का चुकाए, चाहे प्रीवियस ईयर का चुकाए, चाहे आने वाले वर्षों का चुकाए, ठीक है, जितना मकान मालिक पे कर देगा उतने की डिडक्शन आपको मिल जाएगी। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट, गत वर्ष 2025-26 में ए को बकाया किराए से 60,000 रुपए प्राप्त हो गए। अब कह रहा है 25A के अंतर्गत कर योग्य राशि कितनी होगी, कर योग्य पूछा है, टैक्सेबल, ठीक है। तो बकाया किराया है जो आपका अनरियलाइज्ड है, अप्राप्त है, वो मिल गया, तो आपकी ये एनुअल वैल्यू हो गई, एक तरह की क्या हो गया, एनुअल वैल्यू। तो ये एनुअल वैल्यू हो गई 60,000 रुपए, और इसमें लेस कर दीजिए डिडक्शन, ठीक है, अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन ए, ठीक है ना। तो 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, ठीक है। तो ये 30% 60,000 करोगे, 36 18,000 माइनस हो जाएगा, तो इनकम पूछ रहा है तो इनकम हो जाएगी आपकी 42,000, ठीक है ना। आपसे कर योग्य आय पूछ रहा है तो ये हो जाएगी बी। तो देखिए, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्वास करिए कोई भी एग्जाम आप देने जाएंगे तो इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। प्लीज इनको अच्छे से देखिए, समझिए, अगर कुछ डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करिए।
और अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।